नागरिकता में हम पढ़ेंगे आज हम नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 क्या कहता है? नागरिकता अधिनियम 1955 का मतलब होता है नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति का निम्न आधार बताता है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति की बात करता है और किस आधार पर? तो निम्न आधार पर। पहला एक हो जाता है जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, नागरिकता की समाप्ति भी यही करता है। उसके बाद स्वदेश समष्टिकरण द्वारा। तो बात करते हैं जन्म के आधार पर। जन्म से मतलब नागरिकता कैसे मिलेगी? जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद से जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। जैसे इसमें कंडीशन अप्लाई होगा कि माता पिता और भारत के नागरिक, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए और 26 जनवरी 1950 या उसके बाद से जन्म हुआ हो और शत्रु देश का नागरिक के बच्चों को नहीं दिया जा सकता। उसके बाद से वंश के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले, जब संशोधन हुआ तो 1992 में, उसके पहले से वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद से पंजीकरण द्वारा मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केंद्र सरकार क्या करेगी? रजिस्ट्रेशन करेगी। तो भारतीय मूल के क्या हो, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई रहेगी कि जो 7 वर्ष तक पूर्व भारत में रह रहा हो, 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद से भारतीय से विवाह तथा 7 वर्ष से रह रहा हो, यानी भारतीय से कोई विवाह हो जाए या 7 वर्ष से वो रह रहा होगा तो नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद से भारतीय के नाबालिग बच्चे जो होंगे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा तो भारतीय नागरिक हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं देशीकरण का। देशीकरण का मतलब होता है कि आवेदन से पूर्व भारत में क्या होना चाहिए? 12 माह रहना चाहिए। उसके बाद से संविधान में निहित किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और देशीकरण द्वारा आप नागरिकता ले सकते हैं। और बात करते हैं क्षेत्र समावेशी द्वारा, मतलब कोई हम दुश्मन देश को जीत जाए और वहाँ के जितने भी नागरिक होंगे सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे भारत कोई पाकिस्तान को जीत देता है, पाकिस्तान में जितने भी नागरिक होंगे भारत के हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति की बात करेंगे हम। नागरिकता समाप्ति कब हो जाएगी? जब कोई स्वेच्छा से त्याग दे दे, देश में से त्याग देकर दूसरे देश में जाकर बस जाए या अन्य देश की नागरिकता जाकर ले ले। उसके बाद से वंचित किए जाने पर, वंचित कब किया जा सकता है? जब कोई शत्रु हो जाए, फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा ले, संविधान के प्रति अनादर करने लगे, राष्ट्र विरोधी बातें करे, राष्ट्र विरोध में खड़ा हो जाए, उसको वंचित किया जा सकता है भारतीय नागरिक से। अब बात करते हैं 7 वर्ष से लगातार देश से बाहर भी रहेगा तो वो भी भारत का नागरिक को छोड़ना पड़ेगा। और संशोधन की बात करें, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था लाया गया था 1957 में भी, 1960 में भी हुआ, 1985 में, 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2016 में लाया गया था, वो 2019 में जो लागू हो गया। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, नागरिकता अधिनियम 2016 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारत के मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाकी सब सिख, ईसाई जो भी है, बौद्ध, वो सब भारत के नागरिक आकर नागरिकता ले सकते हैं।